हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह से। सुबह यहाँ पे टाइम 6:30 बजे हुए हैं और 6:30 बजे जो है बच्चों स्कूल निकल गए हैं। बच्चों को जो है स्कूल भेज दिया है और उसके बाद फिर मैं अपने घर में झाड़ू वगैरह मेरी सुबह की लग चुकी है। फिर मैं आ चुकी हूँ घर पे, अपने छत पे थोड़ी देर मॉर्निंग वॉक कर लिया है मैंने। हस्बैंड को जाना है ऑफिस, तो इसीलिए जो है 7 बजे 7:15 तक हमने मॉर्निंग वॉक किया। उसके बाद देखिए सूर्य भगवान जी निकल गए हैं। बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू हो रहा था। अभी सुबह का बहुत अच्छा नज़ारा रहता है छत पे या फिर नीचे कहीं भी वॉक करने के लिए जाओ तो बहुत सुंदर लगता है सुबह का ये टाइम। तो बस यहाँ पे मॉर्निंग वॉक हुआ है हमारा। और सुबह में जो है घर की क्लीनिंग तो मेरी हो गई थी, किचन मैंने क्लीन नहीं कर पाई। फिर मैंने सोचा चलिए टाइम से पहले अपना मॉर्निंग वॉक थोड़ी देर हो जाए, तो फिर उसके बाद घर के काम तो दिन भर जो है चलते रहते हैं। पर जो सुबह का गोल्डन टाइम जो रहता है ना, उसको मैं मिस नहीं करती हूँ। डेली आपके साथ अपनी ब्लॉग में शेयर करती हूँ। थोड़ी देर मेरा मॉर्निंग वॉक ज़रूर हो जाता है। मॉर्निंग एक्सरसाइज मेरी सुबह में हो चुकी थी, फिर ही मैं ऊपर गई हूँ। मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद थोड़ी देर मैं अपना मॉर्निंग एक्सरसाइज कर लेती हूँ, फिर चली जाती हूँ छत पे वॉक करने के लिए। पर अभी हस्बैंड को ऑफिस जाना था, तो इसीलिए जो है मैं टाइम से जो है नीचे आ गई हूँ। नीचे आने के बाद मैंने यहाँ पे दाल निकाल रही थी। लंच तो यहाँ पे मैंने बना दिया था हस्बैंड के लिए। रोटी और सब्जी बनाई है मैंने ब्रिंजल की सूखी। साथ ही बच्चों के लिए भी मैंने रोटी सब्जी पैक करके रख दी थी। और यहाँ पे हस्बैंड के लिए फिर मैंने जो है ब्लैक टी उनको सुबह में दे दी थी और अपने लिए मैंने ब्लैक टी बना दी है। हस्बैंड के लिए मैंने दूध वाली बनाई थी। और फिर यहाँ पे दाल में एक सीटी आ गई थी, तो इसको चेक कर रही थी, क्योंकि मलके वाली जो दाल होती है ना, एक सीटी इसमें इनफ है। तो एक सीटी में ही जो है बन कर के रेडी हो जाती है। अगर एक से ज़्यादा हम इसमें सीटी लगाते हैं ना, तो फिर दाल बहुत ज़्यादा बॉईल हो जाती है और खाने में ना बिल्कुल भी देखने में अच्छी नहीं लगती। बाकी खाने में टेस्ट तो मलके वाली जो दाल होती है उसका काफ़ी अच्छा लगता है। सिंपल सी मैं बनाती हूँ, जीरे का तड़का लगा करके, और फिर ऊपर से 1 चम्मच घी डाल दूँगी टिफ़िन में। और फिर इसमें मैंने धनिया कट करके रख दिया है बारीक। हरा धनिया काट करके जो है सब्जी का स्वाद जो है दुगना हो जाता है। काफ़ी टेस्टी लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है हरे धनिया की स्मेल। तो बस यहाँ पे मैंने हरा धनिया काट के रख दिया था। साथ ही यहाँ पे हस्बैंड को चाय नाश्ता भी दे दूँगी और अपना जो है यहाँ पे मैं पैक कर देती हूँ उनका लंच। तो रोटी और सूखी सब्ज़ी सुबह में बना ली थी और अभी मैंने दाल एक सीटी में ही हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ी दाल भी बना दी। दिन में ना थोड़ा सा मतलब कि तरी वाली सब्ज़ी या फिर लिक्विड दाल कुछ भी जो है अच्छी लगती है सूखी सब्ज़ी के साथ, तो इसीलिए मैंने सोचा बना देते हैं, दिन में हमारी भी लंच के काम आ जाएगी। और साथ ही यहाँ पे हस्बैंड से बातचीत भी चल रही थी और वो बोल रहे थे मुझे कि दिन में तुम करती क्या हो आजकल, मतलब ना ठंडी होने लग गई है, तो इसीलिए उनकी स्वेटर वगैरह जो है मैंने निकाल करके नहीं रखी हैं। तो बस वही बोल रही थी कि पूरे दिन क्या करती हो तुम घर में, और कपड़े भी नहीं निकाले। मैंने कहा निकाल दूंगी आज, तो फिर इसीलिए मैंने सोचा टाइम से काम ख़त्म कर लेते हैं। और सबको यही लगता है कि घर में ना कुछ भी जो है दिन में इनका काम नहीं होता है, पर घर में ना ढेर सारे काम होते हैं। कुछ ना कुछ काम ऐसा निकल ही जाएगा कि आप बिज़ी रहोगे पूरा दिन। तो जो बाहर जॉब करने के लिए जाते हैं ना, उनको यही लगता है कि घर पे तो कुछ भी काम नहीं होता, हम चले जाते हैं और दिन भर ये अपना रेस्ट करते होंगे या फिर बैठे रहते होंगे, कोई भी काम नहीं होता। पर ये नहीं सोचते कि घर में इतने सारे काम होते हैं। शाम को हमको जो है घर पे आके सब कुछ रेडी मिलता है। पर कहने की बात होती है, वैसे वैसे समझते तो हैं, पर उन्होंने भी ऐसे बोल दिया था। तो मैं भी उनको बोल रही थी कि हाँ आप ऐसा बोल रहे हो कि मतलब घर पे तू करती क्या है। यही करती हूँ मैं, तुम खाली अभी बैठे हुए थे, 10-15 मिनट उनके जाने के थे, ऑटो वाले अंकल जी नहीं आए थे, तो बोल रहे थे तब तक 1 कप चाय बना दो, मैं आराम से बैठ करके चाय पी लेता हूँ। तो इसीलिए मैं यही बोल रही थी। मैंने कहा आप भी बोल रहे थे आपके दिन में आप करती ही क्या हो तुम, और मेरी स्वेटर वगैरह नहीं निकाल करके रखी हुई है। तो बस छोटे मोटे काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और जिनमें ना टाइम बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चलता है। तो इसीलिए ना मैं थोड़ी देर सुबह में ही मिलता है मुझे थोड़ा बहुत टाइम,
जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो इसीलिए मैं अपना थोड़ा बहुत मॉर्निंग एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ, साथ में थोड़ा मॉर्निंग वॉक भी कर लेती हूँ। आज हस्बैंड को जाना था तो इसीलिए जो है मैंने टाइम से जो है मैं भी नीचे आ गई थी, तो थोड़ी देर आधा घंटा ही मेरा वॉक हुआ और फिर जो है मैं आ गई थी नीचे। और हस्बैंड को यहाँ पे चले गए थे हस्बैंड, उनके जाने के बाद सबसे पहले मैंने अपनी किचन की क्लीनिंग कर ली थी। किचन में ढेर सारे बर्तन हो गए थे, क्योंकि सुबह में बच्चे नाश्ते करके जाते हैं और हस्बैंड भी अभी नाश्ता करके गए, तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सारे बर्तन सारे मैंने धो करके रख दिए हैं। जब अच्छे से सूख जाते हैं ना बर्तन, तभी मैं उनको अपने प्लेस पे अरेंज करके रखती हूँ। और साथ ही यहाँ पे आज कपड़े भी थे, तो मैंने सोचा चलिए बालकनी में ही वॉश कर लेते हैं। किचन की बालकनी में इधर ही बैठ करके मैंने वॉश कर लिए थे, सारे कपड़े हाथ से ही वॉश कर लिए हैं। बालकनी में भी किचन की जो बालकनी है ना, यहाँ पे भी वैसे बहुत सारे लोग हमारी सोसाइटी में ना यहीं पे कपड़े धोते हैं, यहीं पे बर्तन भी धोते हैं। पर मैं ना यहाँ पे कपड़े और बर्तन बहुत कम, बर्तन तो कभी कभार, जैसे कि लोहे की जो कढ़ाई होती है ना, उसको साफ़ करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो उसको बैठ करके ना मैं नीचे वॉश कर लेती हूँ। अच्छे से बैठ करके ना थोड़ा आपको कंफर्टेबल रहता है। अगर कोई गंदे बर्तन रहते हैं ना साफ़ करने में, तो मैं बैठ करके कर लेती हूँ। बाकी कभी कभार मैं धो देती हूँ किचन की बालकनी में कपड़े। और आज क्या था कि आज बहुत अच्छी कथा आई हुई थी, तो इसीलिए मुझे कथा सुननी थी, तो मैंने कहा यहीं पे मैं अपने कथा भी सुन लूँगी। बहुत अच्छी कथा सुना रहे थे आज गुरुजी। कभी कभी आती है ऐसी कथा और कभी कभी तो रिपीट ही आती है, टीवी में ज़्यादातर रिपीट ही करते हैं। पर आज जगन्नाथ जी के बारे में बहुत अच्छी कथा सुनाई थी, तो इसीलिए मैंने सोचा यहीं पे अपने कपड़े भी धो देती हूँ और कथा भी सुन लूँगी। और फिर यहाँ पे कपड़े वगैरह मेरे सारे वॉश हो चुके थे। फिर मैं आई हूँ किचन में, दूध भी आ गया था, तो यहाँ पे मैंने दूध भी वॉश रख दिया है गर्म करने के लिए। कपड़े डाल दिए बाहर सुखाने, फिर नहा लिया है और दिया बत्ती हस्बैंड करके चले गए हैं। सुबह में आरब भी कर लेता है दिया बत्ती, आजकल मैं दिया बत्ती नहीं कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे फिर अपने लिए ले करके आ गई हूँ नाश्ता। और आज मैंने अपने बाल भी वॉश करे थे, बालों में टॉवल मैंने लगा लिया है। हल्की ठंड होने लग गई है अभी, आजकल सुबह में रहता है थोड़ा बहुत ठंडा, पर आज जब ठंडा रहता है ना तो पानी काफ़ी अच्छा आता है, एकदम जैसे नॉर्मल पानी, एकदम गुनगुना सा पानी आता है आजकल। नहाने के लिए काफ़ी अच्छा लगता है वो वाला पानी। तो बस सारे कपड़े डाल दिए हैं। यहाँ पे मेरा नाश्ता भी हो गया है। नाश्ता करने के बाद फिर जो है मैंने एक ही प्लेट थी वो वॉश करके रख दी है, और फिर जो है अपने बालों में मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ आराम से बैठ करके सीरम। बीच में मैंने अपने बाल, 1 साल हो गया है बालों को, मैंने स्ट्रेट करवाए थे बाल, तो अभी नए जो है कर्ली बाल आने लग गए हैं। तो ऊपर से तो कर्ली है, नीचे से स्ट्रेट है, तो इसीलिए जो है सीरम मैं अप्लाई कर लेती हूँ अपने बालों में, गीले बालों में ही लगा लेती हूँ, क्योंकि बाल सुजाने में फिर जो है ज़्यादा जो है सही रहते हैं, अच्छा सॉफ्ट हो जाते हैं बाल सीरम लगाने से। तो बस यहाँ पे सारे काम मेरे ख़त्म हो गए थे। काम ख़त्म करने के बाद फिर मैंने सोचा चलिए यहाँ पे ना मैं निकाल देती हूँ जैकेट वगैरह बच्चों की भी और हस्बैंड की भी, क्योंकि सुबह में बच्चे भी जाते हैं तो काफ़ी ठंड हो रही है आजकल। तो इसीलिए मैंने सोचा चलिए बेड को आराम से अपना ओपन कर लेते हैं। मैंने ना सारी चीज़ें जो है गर्म कपड़े और काफ़ी ऐसे कपड़े भी हैं जो हम डेली यूज़ में यूज़ नहीं करते, मेरी साड़ी वगैरह सारी चीज़ें ना मैंने यहाँ पे बेड में ही कबर्ड में रखी हुई है बैठ के। और फिर यहाँ पे मैंने जो जैकेट उनकी खो गई थी, मिल नहीं रही थी, जो पतली उनकी मतलब इधर उधर जाने के लिए भी पतली जो रहती है ना, हमारे इधर ज़्यादा ठंड तो होती नहीं है, तो जो पतली वाली जैकेट थी वो ही ढूंढ रहे थे, वो सुबह उनको मिली नहीं, इसीलिए फिर गुस्सा भी आ रहा था उनको कि मुझे मिली नहीं करके। तो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे निकाल ली हैं। बाकी जब बाहर जाएंगे तो फिर तो उनको मोटी वाली जैकेट चाहिए होगी, तो फिर उनको अलग से निकालेंगे। बाकी फ़िलहाल सुबह में घूमने के लिए और सुबह में ऑफिस जाने के लिए जो है मैंने यहाँ पे इनको निकाल दिया है। और आज सुबह में इसीलिए मैंने जब बेडशीट ठीक करी तो फिर ना इसको जो है मैंने तकिए वगैरह रखे नहीं, मैंने कहा दिन में तो फिर वापस से मुझे जो है ढूंढने हैं, तो इसीलिए फिर जो है वैसी बेड की हालत हो जाती है। तो बस यहाँ पे जो कपड़े मैंने निकाल दिए हैं इनको तय करके रख देते हैं। बाकी यहाँ पे उसके आरब के स्कूल का ब्लेज़र भी था, आराध्या तो पहन के जा रही है क्योंकि सुबह में ना ठंड हो जाती है फिर, और जिस साइड में बच्चों का स्कूल है ना
उस साइड में ना बीच भी है, तो बीच से ना बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आती है। तो आराध्या की जहाँ पे क्लास है तो उसके विंडो से बोल रही थी बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है मम्मा, तो इसलिए आप मेरी ना वो मतलब उसको एक हफ्ते से ज़्यादा ही हो गया है, सुबह में ब्लेज़र पहन के जाती है वो। और यहाँ पे फिर मैंने स्वेटर वगैरह तो निकाल करके संभाल दिए हैं अंदर। और यहाँ पे देखिए हमारे नीचे ही रहता है ना ये वाला डॉगी, जैसी इसका नाम है। तो इसको ना बच्चे हुए हैं 2-3-4 दिन हो गए हैं। मैंने ना इसको फिर जब मुझे पता चला फिर मैं इसके लिए दूध लेके चली जाती हूँ, साथ ही यहाँ पे इसके लिए मैंने थोड़ा सा उसमें रोटी भिगो करके रख दी थी। कहते हैं ना पहली रोटी गाय की और लास्ट रोटी कुत्ते की निकालनी चाहिए। पर हमारे इधर क्या है ना कि मतलब गाय तो सुबह में इतनी ज़्यादा दिखती भी नहीं है, और मैं सबसे टॉप फ्लोर पे रहती हूँ, तो इतनी बार ना नीचे जाना मेरा पॉसिबल भी नहीं हो पाता, और ना ही मुझे दिखती है गाय, तो इसीलिए गाय की रोटी तो नहीं निकल पाती है। पर आजकल जो है इसके बच्चे हो रहे हैं बहुत प्यारे प्यारे से, छोटे 2 ही हुए हैं। पहले तो ये 6-6 बच्चे देती थी, अभी इसके 2 ही हो रहे हैं, क्योंकि ये ना काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है। तो इसीलिए फिर मैं उसको दे करके आई हूँ। थोड़ा मुझे ले करके भी आनी थी, शक्कर भी ख़त्म हो रही थी, तो शक्कर ले करके आई। और फिर जो है मैंने यहाँ पे बहुत सारे कपड़े वॉश करके रखे हुए थे। कल मैं कपड़ों में प्रेस करने वाली थी, और कल क्या हुआ कि पूरे दिन लाइट चली गई थी, फिर शाम को आई लाइट, तो इसीलिए फिर मैं कल जो है कर नहीं पाई। तो आज जो है मुझे काम भी सारा टाइम से हो गया था। काम तो मेरे सुबह में सूर्य निकलने से पहले ही हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे टाइम से चले जाते हैं तो फिर सीधे लग जाती हूँ अपने काम पे, तो इसीलिए जो है टाइम से मेरे काम ख़त्म हो जाते हैं, और फिर दिन में जो छोटे मोटे काम रहते हैं ना वो जो है हो जाते। तो आज बच्चों की यूनिफॉर्म थी पीटी वाली, तो इसीलिए बच्चों की ये वाली यूनिफॉर्म भी मैंने वॉश करके जो है रख के प्रेस करके रख दी है। सारे कपड़े रख देते हैं, और हस्बैंड का कुरियर भी आ गया था, उसको रख दिया है मैंने साइड में, तो इसको बाद में ओपन करेंगे हस्बैंड जब आएंगे। तो अभी तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया है। तो जी इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।